जिसके बाद हम देखते हैं बाई खड़ी होकर सोच रहा होता है कि जब काफी साल पहले वो अकेले ही काफी सारी चीजों से लड़ रहा था, तब आसमान से एक मास्टर बाई के पास आए थे और उन्होंने बाई से पूछा था कि क्या वो एक कल्टीवेटर बनना चाहता है, जिसके लिए बाई तुरंत मान जाता है। तभी बाई के पास एक आदमी आता है और बाई उससे कहता है कि उसने आने में काफी देर लगा दी। फिर बाई उसे बताता है कि नीचे उसे काफी सारी स्पिरिट्स मिल जाएंगी। ये जानकर वो आदमी नीचे कूद जाता है। तभी बाई के पास सू आती है और वो बाई को बताती है कि उसने टांगुई को दवा दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर बाई सू से टांगुई का ख्याल रखने की कहता है, क्योंकि बाई को भी नीचे जाना था। वहीं दूसरी तरफ टांगुई अपने खून को टेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ड्रैगन बॉल के खून में ऐसा क्या खास है जो सभी को ये इतना कीमती लगता है। तभी वहाँ सू आ जाती है और टांगुई के लगे घाव को ठीक कर देती है। सू बताती है कि स्क्रीन की मदद से उसके घाव भी ठीक हो जाएंगे और खून की स्मेल भी छुप जाएगी। फिर टांगुई सू से पूछती है कि ड्रैगन बॉल ब्लड में ऐसा क्या खास है जो सभी लोग इसे इतना रेयर मानते हैं। जिस पर सू बताती है कि जितना उसे पता है उसके हिसाब से काफी टाइम पहले गॉडनेस और इमोर्टल ड्रैगन प्यार में पड़ गए थे और उनकी एक बेटी हुई थी, जिसे सभी गॉडनेस इमोर्टल ड्रैगन के नाम से जानते हैं, जो कल्टीवेशन में काफी अच्छी है। ये सब जानकर टांगुई कहती है कि मतलब उसके पूर्वज गॉडनेस इमोर्टल ड्रैगन की फैमिली से थे। फिर टांगुई पूछती है कि बाई क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो तो अभी तक फाउंडेशन कल्टीवेशन तक भी नहीं पहुंचा। जिस पर सू बताती है कि बाई फाउंडेशन कल्टीवेशन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पिछले 3000 साल से फाउंडेशन कल्टीवेशन में जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि डीमन क्लेन के लोग उसे स्वॉर्ड मास्टर बुलाते हैं और बाकी क्लेन के लोग भी उसे काफी इज्जत देते हैं, क्योंकि अगर बाई नहीं होता तो अभी भी मॉन्स्टर का ही राज चल रहा होता। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी सभी स्पिरिट्स को दूसरी दुनिया में भेज रहा था और तभी बाई भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो आदमी बाई से कहता है कि रेनकार्नेशन इतना भी बुरा नहीं है और बाई से पूछता है कि क्या वो भी रेनकार्नेट होना चाहेगा, जिस पर बाई मना कर देता है और कहता है कि हो सकता है दूसरी जिंदगी में उसके साथ इससे भी कुछ बुरा हो। पर बाई उससे कहता है कि वो उसे कुछ ऐसा दे सकता है जिससे वो फाउंडेशन कल्टीवेशन में पहुंच सके। जिस पर वो आदमी कहता है कि बाई पिछले 3000 सालों से सिर्फ यही बात कर रहा है। तभी वो आदमी चला जाता है। फिर बाई वापस आ जाता है और टांगुई बाई को मास्टर बुलाती है। यह सुनकर बाई थोड़ा हैरान होता है और तभी एम्परर भी आ जाता है और बाई का थैंक्स करने लगता है। फिर एम्परर बाई से कहता है कि आज से उसे ही उसकी बेटी का ख्याल रखना होगा। यह सुनकर बाई कहने लगता है कि कल्टीवेटर बनना काफी मुश्किल है, उन्हें दुनिया से अलग रहना पड़ता है और साथ ही अभी तो प्रिंसेस काफी यंग है, तो उन्हें यही रहना चाहिए। पर एम्परर बताता है कि जब से उन्होंने टांगुई को ट्रेनिंग दी है, वो किसी भी माहौल का सामना कर सकती है। तभी टांगुई एम्परर से कहती है कि उन्हें ये सब बातें बाई को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे उससे शादी नहीं करनी। पर एम्परर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे सब पता है कि वो टांगुई के मन की बात पढ़ सकता है। तभी एम्परर सामने से ही पूछ लेता है कि क्या वो बाई से शादी करना चाहती है। ये सुनकर बाई भी काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि वो एक लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि फिर उसे रास्ते में काफी तकलीफ होगी। ये सुनकर टांगुई बाई के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है कि वो एक लड़का बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है कि दूसरों को मुसीबत से बचा सके। फिर टांगुई बाई से कहती है कि उसे पता नहीं था कि बाई इतना मतलब ही निकलेगा। तभी एम्परर खाना खाने की कहता है और काफी सारे लोग उनके लिए काफी अच्छा खाना लेकर आ जाते हैं। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं और टांगुई नींद में कह रही होती है कि बाई काफी बड़ा झूठा है और उसे उसका मास्टर बनने के लिए कहने लगती है। फिर बाई उठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाई किसी से फाइट कर रहा होता है और वो आदमी बाई पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करने लगता है, पर बाई उससे पहले उसे ही मारकर उसके फॉर्मेशन में उसे ही भेज देता है। तभी वो आदमी जिसे हमने पहले देखा था वो आ जाता है और बाई को ले जाने लगता है, क्योंकि बाई का लाइफ टाइम पूरा हो गया था। पर बाई पेड़ पकड़कर रुकने की कोशिश करता है। तभी बाई के मुंह में एक पिल आ जाती है, जिससे बाई की लाइफ 4 साल बढ़ जाती है। असल में वो पिल सू ने फेंकी थी और तभी सू भी बाई के पास आ जाती है। बाई सू से कहता है कि क्या वो इससे जल्दी नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये उसकी जान का सवाल था। फिर बाई सू से कहने लगता है कि उसे इस पिल में थोड़ी चीनी भी डालनी चाहिए थी, जिससे ये थोड़ी मीठी हो जाती। जिस पर सू कहती है कि अगर उसे वो पसंद नहीं आ रही है तो वो उसे थूक सकता है। पर फिर बाई कहता है कि कोई नहीं, टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। फिर बाई वहाँ से चला जाता है और वो आदमी सू के पास आकर पूछता है कि वो हमेशा उसकी मदद क्यों करती है। जिस पर सू उससे कहती है कि वो भी तो इनडायरेक्टली उसकी मदद करता ही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टांगुई जुयुनजी के क्लेम में पहुंच चुकी थी और वो उन्हें बताती है कि वो किंगडम की प्रिंसेस है और यहाँ बाई की स्टूडेंट बनने आई है। फिर टांगुई जुयुनजी से कहती है कि उसे बाई को उसका टीचर बनाने में मदद करनी होगी। जिस पर जुयुनजी कहता है कि अगर बाई चाहेगा तो वो उसकी स्टूडेंट बन सकती है, पर अगर बाई ने मना कर दिया तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
फिर जुयनजी कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। ये सुनकर टांगुई काफी खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि वो कौन सा रास्ता है। जिस पर जुयनजी बताता है कि वो हमेशा बाई को खाना देकर आते हैं, पर अभी कुछ टाइम पहले उनके ऊपर थंडर बीस्ट का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है और वो ऐसे बाई के सामने खाली हाथ नहीं जा सकते। ये सुनकर टांगुई कहती है कि उन्हें पैसों की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टांगुई उन्हें 10,000 सिल्वर कॉइन देने के लिए कहती है। यह सुनकर जुयनजी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी क्लेन के मेंबर टांगुई को लेकर बाई के घर पहुंच जाते हैं और सभी बाई के लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे, पर फिर बाई उन सभी को भगा देता है और सिर्फ जुयनजी और टांगुई ही रह जाते हैं। फिर बाई जुयनजी से पूछता है कि वो टांगुई को लेकर क्यों आया है। फिर जुयनजी बाई को वो लेटर देता है जो बाई ने दिखवाने के लिए दिया था, क्योंकि इसमें लिखी कोई भी चीज किसी को समझ नहीं आ रही थी। बाई वो लेटर ले लेता है और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता है। ये चीज जुयनजी भी देख रहा होता है, पर बाई उसे भी नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए बाई जुयनजी को टांगुई को लेकर जाने की कहता है। फिर बाई अपने घर में आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बाई के पीछे टांगुई आ जाती है और वो उस लेटर को काफी आसानी से पढ़ पा रही थी। ये देखकर बाई भी काफी हैरान हो जाता है। ये देखकर बाई टांगुई से काफी प्यार से बात करने लगता है और अपने हाथों से टांगुई को चाय भी देता है। फिर हम देखते हैं कि टांगुई उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही होती है और वही बाई जल्दी से जो लिखा है उसे बताने की कह रहा था, पर टांगुई खड़ी होती है और बाई से कहती है कि वो उसका कोई भी नहीं है, तो वो उसकी क्यों मदद करे। जिस पर बाई कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो टांगुई को अपना स्टूडेंट बना लेगा। ये सुनकर टांगुई भी काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टांगुई अपना काम कर रही होती है और तभी बाई टांगुई के लिए सूप लेकर आ जाता है और उसे काफी प्यार से सूप पीने की कहता है। पर ये देखकर टांगुई काफी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर बाई को जाने की कहती है, क्योंकि इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही थी। ये देखकर बाई जाने लगता है, पर उसमें से थोड़ा सा सूप टांगुई के पेपर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से टांगुई और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बाई वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद टांगुई उस लेटर को पूरी तरह से ट्रांसलेट कर चुकी थी, पर अभी भी बाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस पर टांगुई कहती है कि ये उसके किंगडम की लैंग्वेज है और अगर उसे ये समझ नहीं आ रही तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर बाई टांगुई से उसे समझाने की कहता है और टांगुई भी बताने लगती है कि लैंड इमोर्टल एक पत्थर के पास रहता है। जिस पर बाई पूछता है कि लैंड इमोर्टल कौन है। फिर टांगुई बताती है कि लैंड इमोर्टल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया, इसलिए उसे लैंड इमोर्टल कहा जाता है। फिर बाई वापस पूछता है कि क्या उसमें फाउंडेशन कल्टीवेशन में पहुंचने के लिए कुछ लिखा है। जिस पर टांगुई बताती है कि उस लेटर में सिर्फ इतना ही लिखा था। जिस पर बाई पूछता है कि क्या इतने बड़े लेटर में सिर्फ इतना ही लिखा है। ये सुनकर टांगुई गुस्से में कहती है कि अगर उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो वो किसी और को बुलाकर पूछ सकता है, पर बाई हंसते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर बाई सोचने लगता है कि ये उस डीमन क्लेन वालों की गलती होगी, उसने ही आधा कॉपी किया होगा। फिर बाई ये बात भूलकर टांगुई को ट्रेनिंग के लिए चलने की कहता है। जिसके बाद बाई टांगुई के साथ किसी जगह पर पहुंच जाता है और बाई किसी का इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर टांगुई भी बाई से पूछती है कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर बाई बताता है कि वो इतनी दूर अकेले नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें उड़कर जाने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी। तभी वहाँ हंगफू आ जाता है जो बाई से कहता है कि उसने उसे इतनी जल्दी बुला लिया कि वो सही से कपड़े पहनना भी भूल गया। पर हंगफू को ऐसे कपड़ों में देखकर टांगुई अपनी आंखें ढक लेती है। टांगुई को देखकर हंगफू जल्दी से कपड़े बदल लेता है और बाई को कहने लगता है कि उसने एक लड़की के सामने उसकी बेइज्जती करा दी। फिर बाई हंगफू को जल्दी से डस्ट लोशन में चलने को कहता है। जिस पर हंगफू बताता है कि वो वहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि हंगफू अभी वहीं से आया था। जिस पर बाई बताता है कि जो लेटर उसने उसे ला कर दिया था वो अधूरा है। फिर वो तीनों स्वॉर्ड पर खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं, पर बाई उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद उनके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और इस बार हंगफू अपनी पावर दिखाने की कहता है। तभी हंगफू टांगुई को बाई की तरफ फेंक देता है और उसे बड़े मॉन्स्टर को एक ही थंडर अटैक में हरा देता है। जिसके बाद वो तीनों किसी रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ भी ना देखकर बाई हंगफू से पूछता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जिस पर हंगफू कहता है कि उसे अच्छे से याद है कि आखिर बार वो वहीं उतरा था। तभी टांगुई को कुछ हिलती हुई चीज दिखती है, पर जैसे ही बाई की नजर उस पर जाती है वो टांगुई को बचाने भागता है। तभी जमीन में से एक क्रैब मॉन्स्टर निकलता है। बाई टांगुई को उससे बचा लेता है और हंगफू उसे मार देता है, पर उस मॉन्स्टर के अटैक से टांगुई के हाथ पर चोट लग गई थी। बाई उसे हील करने लगता है, पर तभी टांगुई के खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है, जिससे एक फॉर्मेशन बन जाता है और एक काफी बड़ा स्टोन टैबलेट बाहर आता है। फिर बाई उस टैबलेट को देखता है और टांगुई को पढ़ने के लिए बुलाता है कि उसके ऊपर क्या लिखा है। टांगुई उसे पढ़ने लगती है, पर उसके साथ पर लगा खून उस टैबलेट पर भी लग जाता है। खून के लगते ही उस टैबलेट के शब्द ग्लो करने लगते हैं और तभी जमीन हिलने लगती है।
बाई चांगुई को लेकर भागता है और हांगफू भी दूर भागने लगता है। तभी जमीन में से एक काफी बड़ा कैसल बाहर आता है। उसे देखकर हांगफू हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसल तो सही में बाहर आ गया। फिर वो तीनों उस जगह के अंदर आ जाते हैं और हांगफू बाई को बताता है कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, इसलिए वो बाई के पास चलने लगता है, जिस पर बाई कहता है कि उसे नहीं पता था कि हांगफू इतना ज्यादा डरपोक है। वहीं चांगुई तो डर के मारे हांगफू के ऊपर ही चढ़ी हुई थी। वो आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक से रात हो जाती है और इस कैसल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बाई समझ जाता है कि आवाज उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर रही है, जिसके बाद बाई उन्हें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंसंट्रेट करने को कहता है, जिससे उन्हें आवाज सुनाई ना दे। बाई को टांगुई कहीं नहीं दिख रही थी, जिस पर वो हांगफू से पूछता है कि टांगुई कहाँ है। हांगफू कहता है कि वो तो उसकी पीठ पर ही है, पर हांगफू देखता है कि टांगुई नहीं है। तभी बाई देखता है कि टांगुई उस आवाज के कंट्रोल में आ चुकी है और अपने आप आगे बढ़ती जा रही है। बाई टांगुई के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर टांगुई को बाई की आवाज सुनने नहीं दे रही थी। ये देखकर बाई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर हाथ मारता है, जिससे उस आवाज से वो कैसल से आ रही आवाज रिफ्लेक्ट हो जाती है और टांगुई उसके कंट्रोल से निकल जाती है। पर टांगुई बेहोश हो जाती है और बाई और हांगफू उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। बाई हांगफू से टांगुई को ले जाने की कहता है और खुद उस टैबलेट पर लिखा कॉपी करने लगता है, पर तभी वो टैबलेट वापस जमीन में जाने लगता है। ये देखकर बाई जमीन पर लेट जाता है और काफी तेजी से लिखने लगता है। टैबलेट जमीन में जाने से पहले बाई सारा कॉपी कर लेता है और हांगफू की स्वॉर्ड पर तीनों वापस चले जाते हैं। जाते हुए बाई देखता है कि उस जगह पर वापस से फॉर्मेशन बनता है और वो जगह गायब हो जाती है, जिसके बाद बाई वापस घर आ जाता है और टांगुई में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर बाई जिस लेटर को लिख कर लाया था उसे जुयुनची को देता है और किसी को ट्रांसलेट करने के लिए ढूंढने की कहता है। फिर बाई टांगुई के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके पास ड्रैगन बॉल ब्लड है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक खून की बूंद एक पेड़ से जाकर लग जाती है। तभी दो लोग उस पेड़ के पास आते हैं और उन्हें उस जगह पर एंशिएंट सिटी दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं टांगुई होश में आ चुकी थी और बाई उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर बाई अपने टेक्निक का यूज करके झरने के पानी को उल्टी दिशा में भेज देता है और ये बाई के लिए काफी आसान दिख रहा था। ये देखकर टांगुई काफी हैरान होती है और बाई की तारीफ करने लगती है। फिर बाई टांगुई से कहता है कि वो भी जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएगी तो ये सब वो भी कर पाएगी, पर इसके लिए टांगुई को काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। फिर टांगुई भी आगे आती है और बाई की तरह अपने हाथों को मूव करती है, पर टांगुई से ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, वह सिर्फ एक पानी की बूंद ही हिला पाती है। ये देखकर बाई टांगुई को ट्रेनिंग करने की कहता है और बताता है कि वो तो काफी टैलेंटेड था, इसलिए उसने सिर्फ 3 दिन में ही ये सीख लिया था, पर मामूली लोगों को 1 महीना तो लग ही जाता है। वहीं बाई अपनी तारीफ कर रहा होता है और टांगुई पानी को वापस करना सीख भी जाती है। ये देखकर बाई काफी हैरान हो जाता है और कहीं न कहीं टांगुई बाई से बेहतर ही कर रही थी। ये देखकर बाई हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि टांगुई ने तो कुछ ही देर में सीख लिया और ड्रैगन बॉल ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल होगा ये तो बाई को भी नहीं पता था। टांगुई बाई से पूछने लगती है कि क्या वो सही कर रही है। टांगुई इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी कि वो पानी से पक्षी भी बना देती है। फिर बाई टांगुई से ट्रेनिंग करते रहने की कहकर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी स्वॉर्ड बना रहा होता है। तभी उसके पास एक ओल्ड मैन आकर बताता है कि मास्टर लिन कुछ बहुत ही गलत हो गया है, जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम लिन है और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या ऐसा क्या हो गया है जो उस स्वॉर्ड बनाने के बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। फिर वो आदमी लिन को बताता है कि उसे डोलिन किंगडम के एम्परर ने मदद मांगने के लिए भेजा है, क्योंकि वॉर में उनके हारने की नौबत तक आ चुकी है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम यूकेन है, जो काफी भारी लोहा लेकर आया था। फिर वो आदमी बताता है कि डोलिन किंगडम के पास एक एंशिएंट किंगडम बाहर आ गया है और उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग लोग बाहर आने लगे हैं, जो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो सभी काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और यूकेन कहने लगता है कि डोलिन किंगडम के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन है, इसीलिए उन्हें किसी को तो मदद के लिए भेजना ही होगा। लिन भी इसके लिए मान जाता है और यूकेन खुद भी जाने की कहता है। इस पर लिन कहता है कि वो जा तो सकता है, पर ख्याल रहे कि उसे ज्यादा चोट ना लगे, क्योंकि उन दोनों की बॉडी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर किसी एक को भी चोट लगी तो दर्द दोनों को होगा। जिसके बाद हम टांगुई को देखते हैं, जो थोड़ी ही ट्रेनिंग में काफी जल्दी लेवल अप कर रही थी। ये देखकर बाई काफी जलने लगता है और अपने गॉड से कहता है कि वो सिर्फ उसे ही नहीं, फाउंडेशन कल्टीवेशन में भेज रहे बाकी सभी पहुंच रहे हैं। फिर बाई टांगुई के पास जाता है और उससे कहता है कि आज के लिए उसने बहुत कल्टीवेशन कर लिया और अब उसे थोड़ा आराम भी करना चाहिए। फिर बाई टांगुई को आराम के साथ साथ उस कॉपी को ट्रांसलेट करने की भी कहता है।
वहीं दूसरी तरफ यूकेन और उसके साथी ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं और उन ज़ॉम्बीज पर लगे बैच को देखकर यूकेन समझ जाता है कि वो सभी तो डॉलिन किंगडम के सोल्जर हैं और वो बताता है कि ज़रूर कोई उस एंशियंट किंगडम में बैठकर सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। तभी उस कैसल में से आवाज़ आने लगती है जिसकी वजह से बचे हुए सोल्जर्स भी उस आवाज़ के कंट्रोल में हो जाते हैं। तभी मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि उन्हें एम्परर किंग को मारना होगा। ओल्ड मैन उन्हें वापस होश में लाने की कोशिश करता है पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर यूकेन ओल्ड मैन को जाने की कहता है और सामने से उनकी तरफ आ रहे मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि यूकेन काफी स्पीड के साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मारता हुआ आगे भी बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किसी जगह पर जमीन में से एक और कैसल बाहर आ जाता है और उसकी आवाज से वहां के लोग उसके कंट्रोल में होने लगते हैं और उसके कंट्रोल में होकर सभी ज़ॉम्बी बनकर उस कैसल के सामने आ जाते हैं। तभी हम कैसल के अंदर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके पास यूकेन था और वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि अब जाकर उसे एक परफेक्ट बॉडी मिल चुकी है जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी सोल को यूकेन की बॉडी में भेज देता है और उसके कपड़े से सिर्फ स्केलेटन नीचे गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाई रो रहा होता है क्योंकि टांगुई सिर्फ 3 दिन में फाउंडेशन कल्टीवेशन क्लेन में पहुंच चुकी थी और बाई अपने गॉड से कहने लगता है कि वो 3000 साल की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं पहुंच पाया। तभी टांगुई उड़ते हुए आ जाती है और बाई को बताती है कि लैंड इमोर्टल एक बुरा इंसान है और एंशिएंट सिटी को एक अच्छे इंसान ने बनाया था पर लैंड इमोर्टल ने उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही लैंड इमोर्टल किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकता है जिससे वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। फिर बाई टांगुई से पूछता है कि उस टैबलेट पर क्या लिखा था जिस पर टांगुई बताती है कि उस पर लिखा था कि जिसके पास भी ड्रैगन ब्लड होगा वो उस सिटी को एक्टिवेट कर सकेगा। पर बाई कहता है कि उन्होंने तो उस सिटी को एक्टिवेट किया ही नहीं था। तभी बाई को याद आता है कि उस दिन उन्होंने गलती से सिटी को एक्टिवेट कर दिया था। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो बाई को बताता है कि जियुन जी उसे नीचे बुला रहे हैं क्योंकि नीचे काफी सारे क्लेन के लोग आए हैं और उन्हें एंशिएंट सिटी के बारे में बात करनी है। फिर बाई उस आदमी की स्वॉर्ड पर खड़ा हो जाता है और जल्दी से चलने की कहता है। तभी टांगुई उड़ते हुए चली जाती है। यह देखकर वो आदमी बाई से पूछता है कि वो लड़की इतनी जल्दी फाउंडेशन कल्टीवेशन में कैसे पहुंच गई। ये सुनकर बाई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को लात मार देता है। फिर वो दोनों भी जल्दी से नीचे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी क्लेन के लीडर नीचे आए होते हैं और वो सभी एंशिएंट सिटी की वजह से परेशान थे। वहीं लिन भी यूकेन के खोलने की वजह से काफी निराश दिख रहा था। हांगफू लिन से कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जल्दी बाई आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। तभी वहां टांगुई आ जाती है और हांगफू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी फाउंडेशन कल्टीवेशन में कैसे पहुंच गई। तभी बाई भी वहां आ जाता है और हांगफू उसे कहता है कि शायद उनकी वजह से ये एंशिएंट सिटी बाहर आ रही है और ये बात सभी सुन लेते हैं। फिर बाई सभी से कहता है कि उनकी गलती की वजह से एंशिएंट सिटी बाहर आई है तो वही इसे ठीक भी करेंगे। लिन भी बाई से अपने भाई की जान बचाने की कहता है। फिर बाई किसी को वो लेटर स्टडी करने के लिए देता है पर टांगुई बताती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने पहले ही ये कर लिया है और इसकी मदद से उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिटी कहाँ कहाँ आने वाली है। फिर वो टांगुई के दिए पेपर पर लाइट डालते हुए जिससे उन्हें सिटी की सभी लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी क्लेन के लीडर और उसने बीस्ट स्टूडेंट्स एंशिएंट कैसल के बाहर आए होते हैं। हमें पता चलता है कि बाई अकेले ही कैसल के अंदर गया है और वो सभी उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर हांगफू की स्टूडेंट टांगुई से पूछने लगती है कि बाई असल में कैसा इंसान है और क्या वो उसे भी अपना स्टूडेंट बना सकता है क्योंकि हांगफू बहुत ज्यादा अच्छा टीचर नहीं है। पर वो सभी उन्हें चुप होने की कहते हैं क्योंकि उन्हें तैयार रहना चाहिए क्योंकि कभी भी उन्हें बाई की मदद करने के लिए जाना पड़ सकता है। फिर हम बाई को देखते हैं जो एंशिएंट सिटी में था पर तभी काफी सारे ज़ॉम्बी बाई पर अटैक कर देते हैं और बाई उनसे फाइट करने लगता है। तभी बाई उनमें से एक ज़ॉम्बी पर लाइटिंग अटैक करता है जिससे वो मर जाता है और बाई को समझ आता है कि उन्हें मारने के लिए लाइटिंग अटैक का यूज करना चाहिए। फिर काफी सारे ज़ॉम्बी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और बाई एक ही अटैक से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। फिर हम यूकेन को देखते हैं जिसे बाई के स्ट्रॉन्ग अटैक से पता चल जाता है कि कोई उसे बचाने आ चुका है। पर तभी लैंड इमोर्टल जो वही था वो भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से फाइट करनी थी। फिर बाई सभी ज़ॉम्बीज को मार कर एक गेट खोलता है और उसे सामने यूकेन उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। बाई उसे बचाने के लिए नीचे उतार देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी यूकेन अपने मुंह से अटैक कर देता है। हालांकि बाई उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और ये देखकर लैंड इमोर्टल काफी खुश होता है क्योंकि उसे एक अच्छे ओपोनेंट की काफी टाइम से तलाश थी। फिर लैंड इमोर्टल बाई पर काफी सारे अटैक करता है पर बाई आसानी से उसके सभी अटैक्स को उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर लैंड इमोर्टल काफी हैरान हो जाता है और बाई से कहता है कि उसने बाई को कमजोर समझकर गलती की।
फिर लैंड इमोर्टल बताता है कि जब वो अपनी पूरी पावर अनलॉक कर लेगा तब वापस आएगा और बाई से फाइट करेगा। फिर एंशिएंट सिटी वापस जमीन में जाने लगती है और बाई अपनी स्वॉर्ड वहां मार देता है। बाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ प्लान कर रखा है। फिर बाई बाहर आ जाता है और लिन उससे पूछता है कि क्या उसे अंदर उसका भाई मिला था, पर टांगुई सभी को रोकते हुए आगे आती है और बाई को काफी जोर से चाटा मारती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और टांगुई बताती है कि वो चेक कर रही थी कि ये असल में बाई ही है या कोई और। टांगुई बताती है कि वो बाई ही है, अब वो सभी बात कर सकते हैं। फिर बाई लिन को बताता है कि उसके बाई की बॉडी पर लैंड इमोर्टल ने कंट्रोल कर रखा है और बाई को डर भी है कि लैंड इमोर्टल कुछ गलत कर सकता है। ये सुनकर लिन काफी दुखी हो जाता है और हंगफू से हौसला देता है और कहता है कि अगली बार बाई पक्का उसके भाई को बचा ही लाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूकेन लैंड इमोर्टल से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन लैंड इमोर्टल उसे बताता है कि वो उसे जितना दर्द देगा उतना ही उसके दोस्त उसे बचाने आएंगे। पर लैंड इमोर्टल को भी ये नहीं पता था कि कोई कल्टीवेटर इतना स्ट्रांग हो सकता है। असल में वो यहाँ बाई की बात कर रहा था। फिर लैंड इमोर्टल कहता है कि अगर बाई फाउंडेशन कल्टीवेशन में चला गया तब तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर लैंड इमोर्टल कहता है कि शायद उसके लिए बाई की बॉडी में जाना काफी अच्छा होगा, इससे वो और ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा। पर यूकेन कहता है कि वो कभी बाई को नहीं हरा सकता। इससे लैंड इमोर्टल गुस्सा हो जाता है और यूकेन के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यूकेन का दर्द लीन को भी महसूस होता है और वो समझ आता है कि उसके भाई को टॉर्चर किया जा रहा है। वहीं हम देखते हैं कि लिन काफी टाइम से कुछ बना रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन लिन को उसके कमरे में आते हुए देख रहा होता है और उसके आते ही वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। फिर लीन ओल्ड मैन से पूछता है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता होगा जो भी एंशिएंट सिटी में हुआ, जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि वो सब उसकी गलती थी, वो ही यूकेन को अकेला छोड़ आया था। तभी लिन ताली बजाता है जिससे टांगुई और हांगफू की स्टूडेंट अंदर आती हैं। तभी वो दोनों ओल्ड मैन को जबरदस्ती एक सूप पिला देती हैं। फिर हांगफू की स्टूडेंट बताती है कि अब ओल्ड मैन उनकी हर बात का सच ही जवाब देगा। टांगुई लिन से पूछती है कि उसे उसके ऊपर शक कैसे हुआ और हम देखते हैं कि लिन के रूप में बाई था जो बताता है कि उसे ओल्ड मैन को देखते ही पता चल गया था कि यहाँ कुछ तो गलत है। फिर हांगफू की स्टूडेंट उससे पूछती है कि वो कौन है और यूकेन को बचाने का कोई रास्ता है क्या, जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि वो लैंड इमोर्टल का प्रिंस है और लैंड इमोर्टल से जीतने का कोई रास्ता नहीं है और वो उसे कभी नहीं हरा सकते। हम देखते हैं कि दूसरे साइड से लैंड इमोर्टल ही बाई के सवालों का जवाब दे रहा होता है, पर बाई ओल्ड मैन से और कुछ पूछता इससे पहले ही वो सूप की पार खत्म हो जाती है। फिर बाई उस घोस्ट पकड़ने वाले आदमी को बुला लेता है जो एकदम से टांगुई के पीछे आ जाता है। उसे देखकर टांगुई डर जाती है। फिर वो आदमी ओल्ड मैन से घोस्ट को निकालता है। उसे देखकर घोस्ट भागने लगता है पर वो उसे पकड़ लेता है और अपने पास कैद कर लेता है। जाते हुए वो आदमी बाई को एक नोट देता है और बताता है कि वो उसे एंशिएंट बुक से मिला था और शायद वो बाई की मदद आ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी सेक्ट के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और बाई सभी से कहता है कि अगर उन्हें लैंड इमोर्टल को हराना है तो उन्हें साथ मिलकर फाइट करनी होगी और जब अगली बार लैंड इमोर्टल से उनकी फाइट होगी तो वो एक साथ फाइट करेंगे। फिर बाई सभी को बताता है कि वो लैंड इमोर्टल का ध्यान भटकाएंगे और बाई आकर उसे खत्म कर देगा। पर हांगफू पूछता है कि अगर वो इमोर्टल है तो बाई उसे कैसे मारेगा, जिस पर बाई कहता है कि अगर वो उसे नहीं मार पाएगा तो उनमें से उसे कौन मार सकता है। ये सुनकर सभी कहते हैं कि ये भी सही बात है। फिर हांगफू बाई से पूछता है कि उसे लैंड इमोर्टल के बारे में इतना कुछ कैसे पता, जिस पर बाई उन्हें ओल्ड मैन के बारे में बताता है जिससे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली। तभी एक आदमी बाई से पूछता है कि उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि एंशिएंट सिटी अगली बार कहाँ से आने वाली है, जिस पर बाई बताता है कि इसका पता लगाने के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड को वहाँ छोड़ा था क्योंकि अब वो सिटी के बाहर आते ही बता सकता है कि वो कहाँ बाहर आई है। जिसके बाद हम देखते हैं बाई हर दीवार पर पोस्टर लगा रहा होता है जिस पर लिखा था आज मॉन्स्टर अटैक करने आएंगे, इसलिए आज वो घर से नहीं निकल सकते और जो कोई भी बात नहीं मानेगा उसकी जान भी जा सकती है। फिर बाई आसमान की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि अभी तक लैंड इमोर्टल नहीं आया और तभी टांगुई सामने से भागती हुई आती है और बाई को बताती है कि उसने अपना काम खत्म कर दिया है, पर अभी तक लैंड इमोर्टल ने किसी को भी अटैक के लिए नहीं भेजा। टांगुई कहती है कि शायद लैंड इमोर्टल को पता ही नहीं है कि वो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिस पर बाई बताता है कि वो अपनी स्वॉर्ड की आवाज सुन सकता है और सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो लोग वहाँ से आने वाले हैं। फिर बाई पूछता है कि क्या वो सभी फाइट के लिए तैयार हैं, जिस पर टांगुई बताती है कि वो सभी तो बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ बाई के इशारे का इंतजार है। तभी जमीन हिलने लगती है और सभी देखते हैं कि लैंड इमोर्टल अपनी आर्मी के साथ आसमान से आ रहा होता है।
तभी उसे देखते ही सभी क्लेन के लीडर अपने स्टूडेंट्स के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी क्लेन लीडर और उनके स्टूडेंट्स अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और तभी सभी मिलकर अटैक भी कर देते हैं। तभी हम लैंड इमॉर्टल को देखते हैं जो उनके ऊपर हंस रहा होता है क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और वो उसके सामने काफी वीक हैं। फिर लैंड इमॉर्टल अपने हाथ से किसी तरह की एनर्जी निकालता है जिससे पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। फिर जुयुनजी सभी को समझाता है कि यही उनका मौका है जब वो एक साथ काम करके दुनिया को बचा सकते हैं और अगर वो इस टाइम एक साथ काम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर शुरू होती है इंसानों और ज़ॉम्बी की फाइट। सभी क्लेन लीडर बिना रुके ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं और उनके स्टूडेंट्स उन्हें आगे आने से रोकते हैं। वहीं बाई भी ये देख कर कह रहा होता है कि लैंड इमॉर्टल ने सिर्फ अपनी आर्मी को भेजा पर खुद नहीं आया है। फिर बाई टांगुई को भी उनकी मदद करने के लिए जाने की कहता है और तभी लिन भी वहां आ जाता है और हम देखते हैं लिन ने काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर पहना था। फिर लिन कहता है कि उसे अपने भाई को बचाने जाना है क्योंकि वो काफी मुश्किल में है, पर बाई लिन को कुछ देर रुकने की कहता है। वहीं लैंड इमॉर्टल अपनी आर्मी को हारता देख रहा था इसलिए वो खुद जाने का डिसाइड करता है। फिर लैंड इमॉर्टल पीछे से आ जाता है और कई सारे स्टूडेंट्स को मारने लगता है। फिर लैंड इमॉर्टल अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सभी पर अटैक करने लगता है जिससे कई सारे लोग मरते हैं। पर तभी जुयुनजी लैंड इमॉर्टल के सामने आ जाता है और उसका अटैक रोकने की कोशिश करने लगता है, पर जुयुनजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि लैंड इमॉर्टल का अटैक रोक सके और वो पीछे गिर जाता है। पर जुयुनजी के स्टूडेंट्स उसे गिरने से बचा लेते हैं। फिर जुयुनजी उन सभी को दूसरे की मदद करने जाने की कहता है और जुयुनजी खुद लैंड इमॉर्टल से वापस फाइट करने पहुंच जाता है। तभी लैंड इमॉर्टल जुयुनजी पर अटैक करने बढ़ने लगता है, पर लिन वहां आ जाता है और लैंड इमॉर्टल पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। लैंड इमॉर्टल उस अटैक के लिए तैयार नहीं था और वो काफी जोर से जमीन पर गिर जाता है। फिर लिन जुयुनजी से कहता है कि वो जा सकता है क्योंकि वो लैंड इमॉर्टल को देख लेगा। तभी लाइफ इमॉर्टल खड़ा होता है और लिन से कहता है कि क्या वो अपने भाई को मारेगा, जिस पर लिन उसके भाई की बॉडी को छोड़ने की कहता है और लैंड इमॉर्टल अपने सीने पर मारता है जिससे लिन को दर्द होता है। इससे लैंड इमॉर्टल को पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर लैंड इमॉर्टल लिन से जितने जोर से हो सके उतना जोर से मारने की कहता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और लैंड इमॉर्टल लिन से हर अटैक से बच रहा था। तभी लिन की स्वॉर्ड में से येलो लाइटिंग निकलने लगती है। तभी लिन एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे काफी तेज धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि लिन के अटैक से लैंड इमॉर्टल घायल हो चुका था और लैंड इमॉर्टल कहता है कि उसे नहीं पता था कि इस टाइम के कल्टिवेटर कितना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। फिर लिन वापस अटैक करने लगता है और उससे उसके भाई की बॉडी को छोड़ने की कहता है। दूसरी तरफ बाई के पास 4 लड़कियां आती हैं और बाई उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने वो कर दिया जो उसने उनसे करने को कहा था। फिर चांगुई बाई को वहां लेकर जाने की कहती है, पर वह साथ ही कहती है कि अगर बाई भी लैंड इमॉर्टल को नहीं हरा पाया तो उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी और वो पक्का मारे जाएंगे। वहीं लिन लैंड इमॉर्टल से फाइट कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए यूकेन की बॉडी से निकलने की कहता है। तभी लिन लैंड इमॉर्टल को बीच में से काट देता है और लैंड इमॉर्टल मरता नहीं और लिन के पीछे आ जाता है। फिर लिन लैंड इमॉर्टल की चेस्ट पर अपनी स्वॉर्ड लगा देता है, पर इससे लिन को भी काफी दर्द हो रहा था। फिर लिन थोड़ा और आगे जाता है पर दर्द बढ़ जाता है जिसकी वजह से लिन को अपनी स्वॉर्ड पीछे करनी पड़ती है। तभी मौका मिलते ही लैंड इमॉर्टल लिन की गर्दन पकड़ लेता है जिससे लिन का आर्मर भी टूट जाता है। फिर लिन कहता है कि वो अपने भाई को नहीं मार सकता क्योंकि अभी भी उसमें उसकी इंसानियत बची हुई है। फिर लिन लैंड इमॉर्टल से कहता है कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, वो कभी भी एंशिएंट सिटी को पूरी तरह से रिवाइव नहीं कर पाएगा। तभी लिन अपनी स्वॉर्ड लैंड इमॉर्टल की चेस्ट में मार देता है। फिर लैंड इमॉर्टल यूक्रेन की बॉडी से बाहर आ जाता है और लिन के हाथों में अपना दम तोड़ता है। मरते हुए यूक्रेन लिन से कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक काम किया। तभी लैंड इमॉर्टल को एक नई बॉडी मिल जाती है और वो लिन पर अटैक करने आने लगता है, पर तभी बाई वहां आ जाता है और लैंड इमॉर्टल को मारकर दूर कर देता है। बाई लिन से बात करने लगता है, पर तभी लैंड इमॉर्टल अपनी स्वॉर्ड से बाई पर अटैक करता है। हालांकि बाई हाथ आगे करके अपनी स्वॉर्ड को बुला लेता है और एक ही हाथ से लैंड इमॉर्टल का अटैक रोक देता है। ये देखकर लैंड इमॉर्टल हैरान हो जाता है। फिर बाई लैंड इमॉर्टल से पूछता है कि क्या यहाँ लैंड विजडम भी है। यह सुनकर लैंड इमॉर्टल हैरान होता है कि बाई को लैंड विजडम के बारे में भी पता है। फिर लैंड इमॉर्टल बाई से कहता है कि अगर उस लैंड विजडम से मिलना है तो वो उसे लेकर जा सकता है, लेकिन बाई को अकेले ही आना होगा। जिस पर बाई उसे कहता है कि उसने उन्हें पागल समझ रखा है क्या। तभी बाई काफी स्पीड के साथ लैंड इमॉर्टल के सामने आ जाता है। ये देखकर लैंड इमॉर्टल बाई पर अटैक करने लगता है, पर बाई आसानी से लैंड इमॉर्टल से बच रहा था।
फिर बाई एक ही पंच में उस आर्मर को तोड़ देता है, पर वो आर्मर अपने आप ही वापस जुड़ जाता है। बाई फिर से लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे आर्मर टूट जाता है, पर फिर भी लगातार आर्मर अपने आप ही जुड़ रहा था। साथ ही बाई देखता है कि इतने अटैक करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड भी टेढ़ी हो गई है। फिर बाई लिन से जाकर पूछता है कि जो उसने आर्मर बनाया है उसकी कमजोरी क्या है, जिस पर लिन बताता है कि वो जितने बार भी उस आर्मर को काट ले वो वापस जुड़ जाएगा, इसलिए बाई की स्वॉर्ड भी टेढ़ी हो गई है। फिर बाई वो स्वॉर्ड लेने की कहता है जो यूकेन की चेस्ट में लगी थी। बाई उस स्वॉर्ड को यूकेन की चेस्ट से निकालता है और लिन उससे आकर कहता है कि उस स्वॉर्ड पर उसके भाई का ब्लड लगा है, तो उसे थोड़ा ध्यान से यूज करे। फिर बाई उसे काफी प्यार से यूज करने की कहता है। वहीं लैंड इमोर्टल जमीन खोद रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा। तभी हम एक फॉर्मेशन देखते हैं जिसकी वजह से लैंड इमोर्टल टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा था। बाई काफी जोर से जमीन पर लात मारता है, जिससे लैंड इमोर्टल हवा में उछल जाता है। फिर बाई भी जंप करके आर्मर को बीच में से काट देता है, जिससे वो आर्मर वापस ठीक नहीं होता और लैंड इमोर्टल अपनी रियल फॉर्म में सामने आ जाता है। तभी लैंड इमोर्टल लैंड विजडम के कैसल को बुला लेता है और सभी से कहता है कि अब वो उसे कभी रोक नहीं पाएंगे, जिसके बाद सभी साथ में आ जाते हैं और सभी लैंड विजडम के कैसल को आते हुए देख रहे होते हैं।